मैं महेंद्र कुमार। राजनीति विज्ञान जो आपका सब्जेक्ट है 12वीं क्लास का, और ये पार्ट 2 है, दो ध्रुवीयता का अंत। और इस पार्ट 2 का ये पार्ट 2 है वीडियो, ठीक है, अध्याय पार्ट 2 का, जो दो ध्रुवीयता का अंत, और इसका दूसरा वीडियो है। इसके ऊपर हम बात करेंगे जो आगे का भाग रह गया था सोवियत संघ के विघटन के कारणों में, तो उसके ये 3 पॉइंट और हैं जिस पे हम बात करेंगे। तो इसके अलावा सोवियत संघ के विघटन के परिणामों पर भी हम बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मैंने इसके 3 जो आगे के कारण थे वो भी मैंने आपको चारों कारण बताए। अब बचे हुए जो 3 और कारण हैं, 5वें नंबर का जो है गोर्बाचोव के सुधार की नीतियाँ, जिसमें पेरेस्ट्रोइका, पुनर्संरचना और ग्लासनोस्ट यानी खुलेपन की नीति को लागू किया। देखिए, गोर्बाचोव जो मिखाइल गोर्बाचोव नाम से जो राष्ट्रपति हुए 1985 में, उनके पास इतनी ज़्यादा जो स्वतंत्र सोच थी, उसी सोच की वजह से उन्होंने जनता की जो मांगे थी उनको समझा और सोवियत संघ की इस बात को स्वीकार किया भविष्य की नीतियों के अंतर्गत कि अगर सोवियत संघ को तरक्की करनी है, सोवियत संघ को बने रहना है, तो सोवियत संघ में जो है आर्थिक परिस्थितियों को सुधार की दृष्टि से बदलना होगा। और वो जो सुधार थे जनता के हित में होने चाहिए, देश के विकास के हित में होने चाहिए। इसीलिए उन्होंने पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट नाम की ये 2 नीतियाँ लागू की। पहली नीति जो है पेरेस्ट्रोइका, जिसमें पुनर्संरचना यानी जो आर्थिक व्यवस्थाएं हैं उनको नए तरीके से फिर दोबारा सोचा जाए, कैसे देश में लागू किया जाए। तो ये पुनर्संरचना जो पेरेस्ट्रोइका जो है आर्थिक व्यवस्थाओं को जो है एक सुधार की दृष्टि से उन्होंने लागू किया पूरे देश पर। और इसके अलावा ग्लासनोस्ट जो खुलेपन की नीति है, इसका भी प्रभाव जो है पूरे देश पर लागू हुआ, क्योंकि देश जो है समाजवाद के अंतर्गत जो है बिल्कुल एक तरीके से बंद था, क्योंकि देश का जो भी निर्माण होगा वो देश की दृष्टि और समाजवाद को मद्देनज़र रख कर ही किया जाएगा। व्यक्तिगत रूप से आप कुछ नहीं कर सकते। तो उस व्यवस्था को पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट यानी खुलेपन के माध्यम से देश की जनता के सामने रखा, जिसमें देश की जनता ने गोर्बाचोव यानी मिखाइल गोर्बाचोव जो राष्ट्रपति थे यूएसएसआर की, उन नीतियों को हाथों हाथ लिया, स्वीकार किया और देश में जो है जो बंद समाज था उसको खोला उन्होंने। जो इसका दूसरा पॉइंट, छठा पॉइंट है समाजवादी व्यवस्था से मुक्ति की तड़प। देखिए, समाजवाद में आप एक निश्चित प्रतिमानों के अंतर्गत ही विकास की बात सोच सकते हो और देश की दृष्टि से आप बात सोच सकते हो, लेकिन व्यक्तिगत अगर मैं मुनाफे की बात करूं तो आप वो उसके बारे में नहीं सोच सकते। तो ये मुनाफे वाली जो बात थी वो समाजवादी व्यवस्था में नहीं थी। तो इसी चीज़ से जो देश के जनता थी वो कहीं ना कहीं इस बात का उसको मलाल था, और इसी मलाल को जो है गोर्बाचोव ने समझा और उसके अंतर्गत जो है समाजवादी व्यवस्था से मुक्ति की जो जनता की मांग थी उसको माना, समझकर उन्होंने ऐसी नीतियां बनाई कि समाजवादी व्यवस्था को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ढीलापन उनको देना पड़ेगा, जिससे देश की जो जनता है वो विकास के रास्ते आगे बढ़ चले। तो ये जो मुक्ति की मांग थी, इस मांग में कई बातों को जोड़कर मिखाइल गोर्बाचोव ने देश की जनता के रूप में रखा। और जो इसका 7वां और आखिरी पॉइंट है विघटन का, सोवियत संघ का अफगानिस्तान में हस्तक्षेप। देखिए, एक बहुत बड़ी घटना थी, क्योंकि अमेरिका और यूएसएसआर की जो वॉर थी, जो शीत युद्ध के रूप में आप जानते हैं, जानी जाती है, क्योंकि उसी के परिपटापेक्ष में ये बातें कही जा रही है। तो अफगानिस्तान में हस्तक्षेप भी जो है सोवियत संघ का हो गया, और वो सैन्य हस्तक्षेप था, मदद के रूप में भी और वैसे भी, कि कहीं ना कहीं जो अफगानिस्तान है उसके अंदर जो है सोवियत संघ अपना प्रभाव बढ़ाए। तो ये प्रभाव जो है अमेरिका को नागवार गुजरा, और कहीं ना कहीं आंतरिक दृष्टि से जो सोवियत संघ को जो है एक नुकसान के रूप में भी इसको झेलना पड़ा। तो ये सारे परिणाम थे जो सोवियत संघ के विघटन में एक सहायक कारणों के रूप में जाने जाते हैं, जिनकी वजह से जो है सोवियत संघ का बिखराव हुआ और सोवियत संघ बट गया। इसके अलावा जो हम बात करेंगे परिणामों की, कि सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम सामने आते हैं। सोवियत संघ जो है दिसंबर 1991 में 15 राज्यों में बट गया, ठीक है, जिसमें आप बेलारूस को भी जानते हैं, बहुत सारे ऐसे देश थे जो बने, और उसके अंतर्गत जो है इसके परिणाम क्या है सोवियत संघ के विघटन के, जैसे शीत युद्ध की समाप्ति हुई। देखिए, जो यूएसएसआर है एक बड़ा देश है, उसका बिखराव हो गया, ठीक है, विखंडन हो गया, जिसकी वजह से अब विश्व जो है एक ध्रुवीय रह गया, यानी शक्ति का एक ही केंद्र है अमेरिका, यूएसएसआर, जो पूंजीवादी नेतृत्व के रूप में जाना गया।
लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की जीत हुई। इसके अलावा जो दूसरा जो पॉइंट है, हथियारों की होड़ पर रोक लगी, कई संधियां बनी, उन संधियों के एग्रीमेंट साइन हुए और उसके अलावा इन देशों ने तय किया कि हथियारों पर अब रोक लगाई जाए, इसको रोका जाए, क्योंकि प्रतिद्वंदिता का जो दौर है वो कहीं विश्व को तीसरे विश्व युद्ध के कगार पर लाकर ना खड़ा कर दे, तो उसको रोकने के लिए भी कई नीतियाँ बनी और इन्हीं नीतियों के अंतर्गत जो है और ये परिणाम हमारे सामने आया हथियारों की होड़ के रूप में। इसके और बहुत सारे जो पॉइंट है, मैं अगली वीडियो में, जो इसका तीसरा वीडियो है, जो आखिरी वीडियो भी होगा इसका, ठीक है, उसमें इसके बारे में मैं चर्चा करूँगा आपसे। तो चलिए इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।